दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। ऑपरेशन कमल, जिसको बहुत से लोग ब्लैक कमल भी कहते हैं, पूरे देश में चल रहा था। कहीं महाराष्ट्र की सरकार गिराई जा रही थी, कहीं राजस्थान की सरकार के ऊपर तलवार लटकी हुई थी। तमाम जगह पूरे भारत में जो जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी सरकार थी उन पर तलवार लटकी हुई थी। ये अश्वमेध घोड़ा यानी मोदी जी के जीत के लिए और अमित शाह के निर्देशन में पूरे भारत में दौड़ रहा था, लेकिन इसको लगाम लगा दी, इस बुरी तरीके से लगाम लगाई वो बिहार में नीतीश कुमार ने उसको रोक दिया और एक भरम तोड़ दिया इनका कि तुम ही सब कुछ नहीं कर सकते, पैसे से नहीं खरीद सकते, तमाम चीज़ें जो तुमने शुरू की हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार ने दिखा दिया। वैसे बिहार में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने भी राम रथ रोका था, जो लाल कृष्ण आडवाणी लेके चले थे, तो बिहार में ही रोका गया था। इस तरीके से अब बिहार का तो हिस्ट्री है। जयप्रकाश नारायण जी स्वर्गवासी, उनका जो बहुत बड़ा मूवमेंट चला था इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो भी बिहार से ही चला था। बिहार इस मामले में बहुत अग्रणी रहा है। और अब जो अश्वमेध घोड़ा था, जो यज्ञ था, जो घोड़ा छोड़ा था इन्होंने, जो भी जहाँ भी जाता था रोनता हुए जा रहा था। आप देखिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से तहस नहस करके ख़त्म कर दी, वहाँ की सरकार ख़त्म कर दी, वहाँ के सारा एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया। और अभी दिखाया जा रहा है कि सिर्फ अगर आपकी सरकार चला सकती है तो वो भाजपा ही चला सकती है, मोदी जी ही चला सकते हैं, अमित शाह जी ही चला सकते हैं। वहीं बड़बोलापन ये आ गया था कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, वो तो ये कहने लगे थे कुछ दिनों में तो जो छोटी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, उनका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, वो सब की सब भाजपा में मिल जाएंगी। हालांकि किसी चीज़ का वजूद कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। छोटी छोटी पार्टियां अगर आप देखें तो जो आज़ादी से पहले थी वो अब भी कहीं ना कहीं सांस ले रही हैं। ये उनका बड़बोलापन था। यहाँ तक कहने लगी थे वो, इस लाइन पे वो चल रहे थे, लेकिन नीतीश ने उनका भरम तोड़ दिया। पूरी तरीके से ये तैयारी थी कि किसी तरीके से बिहार की सरकार को गिरा दिया जाए। उसके बारे में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कि सूटकेस भी पहुंच गए थे वहाँ पर, लालचें भी पहुंच गई थी वहाँ पर। जिस तरीके से चलता है इनका कि तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी थी वहाँ पे, लेकिन नीतीश कुमार जी बिल्कुल खामोश बैठे रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया अंडरग्राउंड किया। अंडरग्राउंड ऐसा किया कि चारों खाने चित्त इनकी राजनीति कर दी। जो आधुनिक चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, उनको भी पता नहीं चला कि ये हो क्या गया है। चल रही थी कि 2-3 दिन से ये होगा वो होगा, लेकिन अचानक जो पलटा मारा गया है तो इनके होश उड़ गए हैं। और अब ये जो रथ जो चल रहा था, जिस तरीके से जीत का रथ चला रहे थे, वो एकदम से थम गया। इनको भी पता लग गया कि हाँ, इनके भी कुछ अपोनेंट हैं, पैसे से जो ख़रीदे नहीं जा सकते हैं, लालच से ख़रीदे नहीं जा सकते हैं। हालांकि इन्होंने ये कोशिश की थी, कोशिश खुलना शुरू हुई आपके झारखंड से। झारखंड में असम के मुख्यमंत्री के ज़रिए बहुत सा पैसा भेजा जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल में पकड़ा गया गलत तरीके से। यानी मतलब वेस्ट बंगाल में गलत तरीके से पकड़ा गया। अगर तो कोई दूसरे स्टेट में पकड़ा जाता तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। दीदी ने उसका इतना शोर मचाया कि इनको सारी पोल पट्टी खुल गई। कांग्रेस के 3 MLA को सस्पेंड कर दिया गया और सारे राज खुल गए कि किस तरीके से ये झारखंड में सरकार को ख़रीदने जा रहे थे, क्या क्या बोलियाँ लग रही थी। यहाँ भी बोली लग रही थी, 7 करोड़ रुपया तक बोली थी जो बिहार में थी, लेकिन बिहार में नहीं चली ये चीज़। क्यों नहीं चली इसके बारे में आप आगे बताते चलेंगे हम। लेकिन ये जो इनका एक भरम था कि वो किसी को भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस देश में, तानाशाही मचा रखी थी, वो नीतीश बाबू ने तोड़ दी। अब वो अपनी मर्जी का कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो नीतीश बाबू शुरू से भी इनके काबू में नहीं रहे। और पीछे भी हमने खबर दी थी, वो किसी भी फंक्शन में करीब 1.5 साल से वो दिल्ली के किसी फंक्शन में नहीं आ रहे थे। कि यहाँ तक कि जो एक बैठक हुई थी उसमें भी, जिसमें मोदी जी प्रेसाइड किया था, उसमें भी शामिल नहीं हुए थे वो।
इस तरीके से वो अपनी मर्जी का काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनके साथ ये होने वाला है, अगर ये हो जाता तो बहुत बुरा होता, लेकिन ये घोड़ा उन्होंने रोक दिया। अब दिल्ली में बड़ी खिसियाट हो रही है कि आखिर ये हुआ कैसे, कैसे रुका, कैसे। हालांकि सूटकेस पहुंच गए थे, जो वहाँ के लोग बिहार में हैं वो अपना गोदी मीडिया अपना काम कर रही थी, हर चीज़, हर अलर्ट थे हर चीज़, लेकिन नीतीश बाबू भी अपनी तरफ से तैयार थे। उन्होंने जो पटखनी लगाई है, अब कम से कम अगर ये हया होगी, थोड़ी शर्म होगी, तो कुछ दिनों तो चुप रहेंगे। जो खरीद फरोख्त चल रही है उसमें तो मुंह बंद रखेंगे, अपना थैलियाँ बंद रखेंगे। अब आप देखिए कि जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत से क्रिमिनल जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उनको भी इनको मंत्री पद देना पड़ा है, जिसके बारे में खुद बीजेपी में भी रोष पैदा हो गया है, गुस्सा पैदा हो गया है। हबड़ तबड़ में जो सारे काम हो रहे हैं, पूरा देश हबड़ तबड़ में कर दिया था इन लोगों ने। ये सिर्फ ये समझते थे पैसे की ज़बान, हम पैसा फेंकेंगे, MLAs को खरीद लेंगे, MPs को खरीद लेंगे, सब चीज़ों को खरीद लेंगे। अब आप देखिए, माफ़ कीजिएगा, उसको हम किसी की बेइज्जती भी नहीं करना चाहते, लेकिन जो इलेक्शन हुए, हमारे हाई अथॉरिटीज़ के इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के जो भी चुनाव हुए हैं, उनमें कैसे लोगों को रखा गया, किन लोगों को लाया गया, जो खाँटी किस्म के बीजेपी के लोग थे, जो शुरू से बीजेपी के लोग थे, कोई न्यूट्रल आदमी नहीं था उसमें। इस तरीके से काम चल रहा था। इन्होंने डिक्टेटरशिप मचा रखी थी। अगर ये बिहार में सक्सेसफुल हो जाते तो अत्त कर देती है, जिसको कहते हैं कि आसमान में थैगड़ी लगा देती, फिर तो उनका कहना ही क्या था। लेकिन गुरूर टूटता था। इस तरीके से नीतीश बाबू ने इनका गुरूर टूटा, आगे भी टूटेगा, और भी लोग तोड़ेंगे। झारखंड में भी इनको शिकस्त हुई है, और भी जगह शिकस्त होगी। इस तरीके से पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। भारत गांधी का देश है। गांधी एक कपड़ा पहन के, एक धोती तन पे लपेट के आज़ादी दिलाई उसने। वो हमारा देश है। हमारा देश संतों का देश है। हमारा देश देशभक्तों का देश है, जिन्होंने लाठियाँ खा के आज़ादी दिलाई है। यहाँ की आज़ादी, यहाँ की डेमोक्रेसी इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे लोग बाग। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।